रामराज आवाहन मिशन एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चलो चर्चा करते हैं ध्यान एक सूखा पत्ता। यह हमारी रामपन की बुक पार्ट 20 के पेज 35 पर लिखा है। ध्यान एक सूखे पत्ते की तरह है जो जहाँ हवा ले जाती है उड़ जाता है, हवा गिराती है तो गिर जाता है, हवा डुबाती है तो डूब जाता है, जहाँ बहाती है बह जाता है। ऐसा ही है ध्यान, जो दिखा देख लिया, जो मिला रख लिया, जो मिला पहन लिया, जो महसूस हुआ महसूस कर लिया। जब आप ऐसे अज्ञान, आश्चर्य एवं विस्मय से भर जाते हो तो एक बालक की तरह तुम रोज इस जीवन का, एक परमात्मा का अस्तित्व का आनंद उठाते हो। कभी दुख का आनंद, कभी सुख का आनंद, कभी गरीबी का आनंद तो कभी अमीरी का आनंद। दूसरी तरफ ज्ञान एक गीले पत्ते की तरह है जो पेड़ से जुड़ा रहता है। चाहे हवा चले, वर्षा आए, गर्मी आए, बस एक ही जगह पड़ा रहता है, अड़ा रहता है तथा अनुभवों से वंचित रहता है। अतः अगर परमात्मा को जानना है, अस्तित्व को जानना है, जीवन को जीना है तो ज्ञान से छूटना होगा। ज्ञान से छूटना मतलब परंपराओं का गुलाम ना हो जाना, क्योंकि परंपराएं ही ज्ञान हैं जो लोगों के ज्ञान से परंपराओं में बदल गया है। यह ही ज्ञान है जो तुम्हें अस्तित्व के रहस्य से, अस्तित्व के रहस्यपूर्ण आनंद से, सभी पूर्ण अनुभूतियों से दूर कर देता है। कितनी सुंदर बात है समझने वाली कि जीवन में ध्यान का क्या महत्व है। इस जीवन में दो बातें हैं कि एक तो जो आपकी दृष्टि है बहिर्मुखी है, यानी कि बाहर की तरफ घट रहा है जो आपको दिख रहा है, और एक निरंतर दृष्टि के अंदर अंदर घट रहा है। तमाम दृश्य ऐसे हैं जो आप आंख खोल करके देख पाते हैं। तमाम साउंड्स ऐसी हैं जो आप सिर्फ कान खोल करके बाहर से देख पाते हैं, और इसके विपरीत तमाम दृश्य ऐसे हैं जो आप आंख बंद करके देख पाते हैं। जो आप तमाम साउंड्स ऐसी हैं जो आप कान बंद करके अंदर की तरफ देख पाते हैं। तो बहिर्मुखी होना और अंतर्मुखी होना, जब आप अपने मन से बाहर की तरफ चलते हैं तो इस जगत को देखते हैं, और जब आप अपने मन से भीतर की ओर चलते हैं तो इस अंतर जगत को देखते हैं, अंतर आकाश को देखते हैं जो अपरिमित है, अनंत है, असीमित है, जिसका आपको पता ही नहीं कि इस अंतर जगत की, इस अंतर जगत में क्या क्या छिपा हुआ है, इसके गर्भ में क्या क्या छिपा हुआ है, जो मात्र ध्यान करने से ही, ध्यान में बैठने से ही आप अनुभव कर पाते हैं। ध्यान बिल्कुल इस तरीके से है जैसे एक सूखा पत्ता। सही है, क्योंकि एक सूखा पत्ता ऐसा ही है, हवा चली तो उड़ जाता है, वहाँ बैठ गया तो वहाँ बैठ जाता है, जहाँ उसको समय बैठा देता है वो वहीं बैठ जाता है, जहाँ समय उड़ा देता है वहीं उड़ जाता है। जिसकी पकड़ में समय उसको ला देता है, उसकी पकड़ में वो आ जाता है और मस्ती से हवा के साथ बहता रहता है,
और उसी का आनंद लेता रहता है। उसे इस बात की कोई चिंता ही नहीं होती कि मैं कहाँ उड़ रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ। और दूसरी तरफ ज्ञान, क्योंकि जो ये सूखा पत्ता है बिल्कुल अज्ञान एक बालक की तरह है, और दूसरी तरफ ज्ञान वो एक गीले पत्ते की तरह है, एक जीवित पत्ते की तरह है जो पेड़ से जुड़ा हुआ है। वो इधर उधर कहीं उड़ ही नहीं पाता, बह ही नहीं पाता, वो तो बस पेड़ से जुड़ा हुआ है। वहीं तमाम बारिश आती रहती है, तमाम गर्मी आती रहती है, धूप आती रहती है, सब कुछ सहता रहता है, मगर उसी को वो अपनी दुनिया मानता है। यानी कि उसका जो जगत है बड़ा सीमित है, सीमाओं में बंधा हुआ है। तो इस प्रकार जो अज्ञान बन के जीना, ये जीवंतता है परमात्मा की इस लीला का, परमात्मा के इस जगत का, परमात्मा के इस ब्रह्मांड का आनंद लेने की कला है, जो ध्यान से आपको उस तरफ ले जाती है। क्यों? क्योंकि ध्यान में आप अंतर्मुखी हो जाते हैं। आपके लिए बाहर का जगत बंद हो जाता है और जो भीतर का जगत है वो खुल जाता है। भीतर जो भगवान आपको दिखा रहे हैं वो आप देख रहे हैं, जो सुना रहे हैं वो सुन रहे हैं, जो एहसास करा रहे हैं वो एहसास करा रहे हैं, जो हर क्षण बदलता रहता है, जो कभी पुराना होता ही नहीं है, जो हर पल नया ही नया है। तो सीखें ध्यान क्या है। समझने वाली बात है कि ध्यान बस एक सिर्फ सूखे पत्ते की तरह है कि आप आंखें बंद करें और स्वयं को भगवान पर छोड़ दें और अपने भीतरी जगत में, भीतरी समुद्र में गोता लगाने लग जाएं, उसी में उतर जाएं और फिर देखने का आनंद लें। आपको क्या दिखाई देता है, क्या सुनाई देता है, क्या अनुभव में आता है, क्या महसूस होता है, और बस जो दिखता है उसका आनंद लेते रहते हैं। तो धीमे 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 आप ऐसी शांति को प्राप्त होते हैं, ऐसी शांति को प्राप्त होते हैं कि आपका चित्त बिल्कुल शांत हो जाता है, शीतल हो जाता है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और कितना सुंदर वर्णन, जैसे कि ध्यान की बातें, अंतर जगत की बातें, इस जगत की बातें, अंतर्मुखी की बातें, बहिर्मुखी की बातें, सब सीखने और समझने वाली हैं। जब आप ये सब जानते हैं, जान जाते हैं, तो आपकी समझ दिन प्रतिदिन गहरी होती जाती है, और इसी को दिव्य दृष्टि कहा जाता है कि जब आपकी समझ परमात्मा की ओर चलने लगे, बहने लगे, तो आप दिन प्रतिदिन और समझने लगते हैं, इस प्रकृति को समझ लगते हैं, इस परमात्मा को समझने लगते हैं, और फिर आपको परमात्मा की लीलाओं में आनंद आने लगता है। यही सच्चा आनंद है, यही सच्चिदानंद है। आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, फॉलो करें, और हमारे चैनल रामराज्य आवाहन मिशन को सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो भाव हैं, ये जो सद्ज्ञान की गंगाएं हैं, जन जन के मन तक पहुँचें। जय श्री राम।